बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट स्टूडेंट, आज हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसकी आज हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसकी क्लासिकल जो डेफिनेशन है दैट इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एज अ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट मौजूद होता है, वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं और उनकी जो स्टडी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। लेकिन यहाँ ज़रा देखें कि बेशुमार मालिक्यूल्स या कंपाउंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं, साइनाइड्स है। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये जो हमारी जो डेफिनेशन आ जाती है ये थोड़ी बहुत ही जो है वो लूज़ हो जाती है। सो इसको रीडिफाइन करना है। और रीडिफाइन कैसे किया जाता है? दिस इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी दो चीज़ें इसके अंदर जो है वो पढ़ी जाती हैं। एक तो है हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है आपके पास डिराइव्ड कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एज आ बेसिक कॉन्स्टिट्यूट मौजूद होते हैं, बुनियादी जुज़ के तौर पे जो है वो मौजूद होते हैं। राइट। सबसे सिंपल आपके पास हाइड्रोकार्बन आपके पास नज़र आ रहा है, दैट इज़ मीथेन। अब मीथेन में अगर आप देखें तो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और ये आपके पास सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। डिराइव्ड कंपाउंड्स क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई एलिमेंट हो सकता है। इट मे बी ऑक्सीजन, इट मे बी नाइट्रोजन, इट मे बी अ सल्फर। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो डिराइव्ड कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिंपल से एक एग्जांपल देखते हैं कि हम एक हाइड्रोजन निकाल कर उसकी जगह पे एक क्लोरीन लगा देते हैं, तो दैट इज क्लोरोमीथेन। अब क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई एलिमेंट आ गया तो दैट इज वेयर दिस इज डिराइव्ड कंपाउंड। ये बात है 200 साल पहले की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के से डिफ्रेंशिएट किया गया, एक डिस्टिंक्टिवली क्लासिफाई कर दिया गया कि ये ऑर्गेनिक हैं और ये इनऑर्गेनिक है। बुनियादी दो बैकग्राउंड्स की वजह से, एक तो उनका था ओरिजिन और दूसरी थी उनकी प्रॉपर्टीज़। ये सोचा गया कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि लिविंग सोर्सेज से हासिल किए जा रहे थे, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको ऑर्गेनिक इन नेचर रखा गया। जबकि ऐसे कंपाउंड्स जो कि मिनरल से या जो हवा से आप हासिल कर रहे थे, नॉन लिविंग सोर्सेज से हासिल कर रहे थे, वो इनऑर्गेनिक इन नेचर क्लासीफाई हुए। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो सेटबैक हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, दैट वाज अ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि उसके लिए एक मिस्टीरियस फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स में पाई जाती है। ये कहना था वाइटल फोर्स थ्योरी का। और इसकी वजह से क्या हुआ, एक लंबे अरसे तक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो सिंथेटिक या जो आर्टिफिशियल प्रिपरेशन का काम था वो रुका रहा। फिर क्या हुआ? फ्रेडरिक वोलर एक ऐसा साइंटिस्ट है जो कि आता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करता है लैब के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यूरिया वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक वोलर। और वो करता है क्या है, अमोनियम साइनेट लिया, उसको उसने हीट किया और हीट करने के ऊपर जब वो डिहाइड्रेट हुआ तो यूरिया बना। एंड यूरिया इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड that is present in urine of the mammals. So that was the beginning of synthetic organic chemistry. उसके बाद से बेतहाशा जो चीज़ें हैं वो लैब के अंदर प्रिपेयर होती आई हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करैक्टरिस्टिक्स की तरफ।
और यूनिक करेक्टरिस्टिक है वो है कैटिनेशन। और कैटिनेशन है क्या? बेसिकली दिस इज द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम अपने जैसे कार्बन एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स और लॉन्ग रिंग्स बनाता है। हर कार्बन के एडिशन के ऊपर एक डिफरेंट कंपाउंड बन रहा है, और अगर वही चेन रिंग की फॉर्म में आ गई है तो वो एक सेपरेट कंपाउंड बन गया। सो दिस इज अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वी हैव अ मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखें, मीथेन है आपके पास, दैट इज CH4, एक और कार्बन ऐड कर दिया C2H6, दैट इज द अनदर कंपाउंड, C3H8 कर दिया, सो दिस इज अनदर कंपाउंड। जैसे जैसे आप एडिशन करते जाएंगे आपके पास एक नया से नया कंपाउंड बनेगा। अब ये सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन के अंदर इतनी ज़बरदस्त और प्रोनाउंस क्यों है? तो इसकी वजह एक स्टेबल लिंकेज है जो कि वो आपस में बनाते, राइट। अब जो सेकेंड हमारे पास करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ द नॉन आयनिक बॉन्ड, यानी कोवलेंट लिंकेज इनके अंदर एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज द सेकेंड जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दे आर कम्प्लेक्स इन नेचर। तो कम्प्लेक्सिटी इन नेचर जो है ये एक बड़ी प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक है। आप देखें यहाँ पे बेशुमार कंपाउंड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर एंड दे आर हाईली कम्प्लेक्स। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, दे आर सिमिलर इन बिहेवियर। आपके पास फंक्शनल ग्रुप सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप की सेम होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी एक जैसा बिहेवियर शो करेंगे। तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको एक लिस्ट में रखा जाएगा, एक सीरीज़ में रखा जाएगा, और दैट इज़ कॉल्ड होमोलोगस सीरीज़। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी एक होमोलोगस सीरीज़ है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, और ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। अब एक ग्रुप में रखने का जो सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा होगा वो कुछ यूँ होगा कि हम इनको ईज़िली स्टडी कर सकेंगे, हम इनके जनरल बिहेवियर को देख सकेंगे, हम इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स को देख सकेंगे। सो इट इज़ वेरी सिंपल कि आप उनको एक सीरीज़ में रखें और उनको जो है वो स्टडी करें। अनदर डिस्टिंक्टिव करैक्टरिस्टिक इज़ आइसोमरिज्म। कोवलेंट बॉन्ड इनके अंदर एग्जिस्ट करता है, जैसे अभी हमने पहले देखा था। अब कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? वो हमारे पास बनता है कि जी ऑर्बिटल्स की ओवरलैप के ज़रिए, और ऑर्बिटल्स जो हैं वो जब ओवरलैप करते हैं सो दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस, और उनकी डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं, और उनकी वजह से कंपाउंड्स हैं जिनके केमिकल फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाते हैं, and they are termed as isomers. For example, we have N-butane and isobutane, दोनों का केमिकल फार्मूला C4H10 है, बट क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और जो स्ट्रक्चर है वो वेरिएट कर गया, सो दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स एंड दे आर आइसोमर्स टू ईच अदर। Solubilities, they are generally soluble in organic solvents, जैसे कि ईथर है, बेंजीन है, बट एक्सेप्शंस आर देयर ऑब्वियसली। हमारे पास एथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड पानी के अंदर हल होता है। तो जनरल बिहेवियर के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, दे आर नॉन आयनिक रिएक्शन, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड्स ब्रेक होंगे फिर नए बॉन्ड्स बनेंगे। सो ये पूरा प्रोसीजर जो है ये टाइम टेकिंग होता है, और नॉर्मली यील्ड भी लो होती है एज़ कम्पेयर टू दोज रिएक्शंस इन विच आयनिक स्पीशीज़ आर इन्वॉल्व। आज के लिए इतना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी आपका जो फीडबैक है वो हम देखते रहेंगे, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो